सो फाइनली गाइस मैडम सर के आने वाली एपिसोड देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैडम सर के आने वाली एपिसोड में एक नटखटी तोता की कहानी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और वो तोता करिश्मा जी को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और फाइनली आज की एपिसोड में जो अमृता है उसने 18 लाख रुपया उन तीनों लड़कियों से लिया था, वो 18 लाख वाले रुपये का जो केस है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। मैडम सर ने अपने दिमाग से वो केस पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड्स आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मैडम सर की आज की एपिसोड में क्या हुआ। तो फ्रेंड्स मैडम सर की आज की एपिसोड की पूरा फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मैडम सर के फैन है तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्मार्ट सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर किए। तो फ्रेंड्स मैडम सर के आज के एपिसोड में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि जो मैडम सर है वो वहाँ पे एक जादुई दवा को वहाँ पे पी लेते हैं, जिसकी वजह से मैडम सर जो सच बोल रही थी, हर बात को सच बोल रही थी, वो सच बोलने वाली जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो मैडम सर को वहाँ पता नहीं चलता है कि मेरा सच बोलने वाला आदत दूर हुआ है या फिर नहीं। तो मैडम सर वहाँ पे पुष्पा जी को बुलाती है और पुष्पा जी को वहाँ पे बोलती है कि आप मुझसे कुछ पूछिए। तो वहाँ पे जो पुष्पा जी है वो वहाँ पे कुछ ऐसा सवाल पूछती है जो मैडम सर को भी समझ नहीं आता है। तो वहाँ पे मैडम सर बोलती है कि कुछ और पूछिए। तो वहाँ पे पुष्पा जी फिर से वहाँ पे एक सवाल वहाँ पे पूछती है। तो वहाँ पे मैडम सर जब बोलती है तो मैडम सर वहाँ पे सच नहीं बोलते हैं। मैडम सर झूठ वहाँ पे आसानी से बोल सकते थे। तो मैडम सर को ये यकीन हो जाता है कि मेरा दवाई काम कर दिया है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस स्टेशन में अमृता आ जाती है। तो अमृता आती है तो वहाँ पे करिश्मा जी बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। तो वहाँ पे मैडम सर सामने आ जाती है और मैडम सर बोलती है कि मैंने इसे बुलाया है। तो फिर वहाँ पे जो अमृता है वो वहाँ पे बोलती है कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, मैंने आप लोगों को कहा कि मेरा भाई को जल्दी ढूंढो, इस तरह का वहाँ पे अमृता कुछ वहाँ पे बोलती है। तो मैडम सर वहाँ पे बोलती है कि मुझे शक है तुम दोनों भाई बहन मिले हुए हो, इस तरह का वहाँ पे मैडम सर कुछ वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे वो लड़की वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लड़की वहाँ पे साइड में गन रखा हुआ रहता है, वो गन वहाँ पे उठा लेती है और वो गन उठाने के बाद फिर वहाँ पे बोलती है कि मैं अपने आप को शूट कर दूंगी, इस तरह का वहाँ पे वो लड़की वहाँ पे कुछ बोलती है। और वो लड़की बोलती है कि मेरा भाई को अगर आप लोगों ने नहीं ढूंढा तो मैं अपने आप को मार दूंगी जान से, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलती है। लेकिन वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसको वहाँ पे रोक नहीं पाती है। फिर वहाँ पे वो लड़की जब गन तान के रखी हुई थी तभी उसके हाथ में वहाँ पे खून दिखता है। तो वहाँ पे पुष्पा जी बोलती कि इसके हाथ में खून कहाँ से आए। तो वहाँ पे मैडम सर सोचती है कि मैंने जब उसको पकड़ लिया था तो दरवाजा वो बंद करते टाइम उसके हाथ में वहाँ पे चोट लगा था। तो मैडम सर को पूरा विश्वास हो जाता है कि अमृता ही अमर है, इस तरह का वहाँ पे मैडम सर को पूरा शक हो जाता है। और मैडम सर वहाँ पे एक बहाना वहाँ पे बना देते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं था, बस मैंने ये सब किया तुम्हारी शक को दूर करने के लिए। हमें तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम्ही ने अपने भाई को अपने साथ मिलाकर रखा है, इस तरह का वहाँ पे मैडम सर कुछ वहाँ पे बोल देती है। और अमृता को बोलती कि तुम अब जा सकती हो। और अमृता जैसे ही जाती है तो वहाँ पे मैडम सर बोल देती है कि अमृता ही अमर है, इस तरह का वहाँ पे मैडम सर कुछ वहाँ पे बोल देती है। लेकिन वहाँ पे करिश्मा जी वहाँ पे विश्वास नहीं करती है। तो वहाँ पे मैडम सर बहुत ज़्यादा समझाती है तो फाइनली करिश्मा जी को विश्वास हो जाता है। और वहाँ पे करिश्मा जी बोलती है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो अमृता है वो जब बाहर आती है तो अमृता वहाँ पे सोचती है कि पता नहीं कौन सी अमर को ये लोग पकड़ लिए हैं, अमर तो मैं ही हूँ, इस तरह का वहाँ पे अमृता कुछ वहाँ पे बोलती है। और अमृता वहाँ पे सोचती है कि अब मुझे दूसरे जगह में जाकर डाका डालना चाहिए, जब तक दुनिया में बेवकूफ़ आदमी है तब तक हम लोगों की कोई टेंशन नहीं है, इस तरह का वहाँ पे अमृता कुछ वहाँ पे बोलती है और अमृता वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मैडम सर करिश्मा जी सभी लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आ जाते हैं साजन। और साजन वहाँ पे एक शीशी में वहाँ पे जहर की बोतल वहाँ पर लेकर आते हैं और साजन बोलते हैं कि उर्मिला अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा ये जहर पीकर, इस तरह का वहाँ पे साजन कुछ वहाँ पे बोलते हैं। तो सभी लोग वहाँ पे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे करिश्मा जी बोलते हैं कि तुम पी जाओ, आराम से पी के मर जाओ। और वहाँ पे मैडम सर भी कुछ वहाँ पे नहीं बोल रही होती है और सभी लोग वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। और जो साजन है वो वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं 5 तक गिनूंगा, अगर 5 तक गिनने से पहले अगर उर्मिला ने मुझे नहीं रोका तो मैं ये जहर पीकर मर जाऊंगा, इस तरह का वहाँ पे साजन कुछ वहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो मैडम सर है उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और मैडम सर अपनी आइडिया को पूरी तरीके से साजन को वहाँ पे बता देते हैं और साजन को अमर बना देते हैं। और फिर वहाँ पे अमृता को वहाँ पे बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में और बुलाने के बाद फिर वहाँ पे अमर को भी बुलाते हैं, जो अमर डुप्लीकेट होता है बल्कि वो अमर साजन ही है। और अमृता वहाँ पे उस अमर को देख के वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि अमर तो मैं ही हूँ पर ये कौन है, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। और वहाँ पे मैडम सर अमृता को बोलते हैं कि ये रहा अमर, हमने तुम्हारे भाई को ढूंढ दिया है, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पे जो अमृता है वो बोलती है कि ये मेरा भाई नहीं है।
तो वहाँ पे अमर सबूत के तौर पे वहाँ पे फोटो भी दिखाते हैं अमृता के साथ में। तो वहाँ पे मैडम सर और सभी लोगों को विश्वास हो जाता है, और मैडम सर को विश्वास कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये प्लान तो मैडम सर का ही है। तभी वहाँ पे सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वो तीनों लड़कियां आ जाते हैं जिन लोगों से लूटा गया था 18 लाख रुपये। वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और सभी लोग वहाँ पे बोलते हैं कि यही है अमर, और इन्हीं ने हम लोगों से 18 लाख रुपया लिया है, इस तरह का वहाँ पे कुछ वहाँ पे बोलते हैं। सभी लोगों के बीच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगते हैं, और सभी लोग बोलते हैं कि मैं शादी करूंगी इससे, मैं शादी करूंगी। सभी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो वहाँ पे साजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मुझसे शादी करने के लिए इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं ये लोग। तभी वहाँ पे जो करिश्मा जी है वो वहाँ पे सभी को वहाँ पे डांटती है, और करिश्मा जी सबको वहाँ पे चुप रहने के लिए वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे जो साजन है उससे वहाँ पे पैसा लौटाने के बारे में वहाँ पे बात करते हैं। तो साजन बोलते हैं कि मेरे पास पैसा रेडी है, और साजन बोलते हैं कि मैं वकील को भी साथ में लेकर आया हूँ। और साजन वहाँ पे डुप्लीकेट वकील को बुलाते हैं, और वकील के हाथ में 7 लाख रुपये रहते हैं, और साजन वो 7 लाख रुपये लेके वहाँ पे बोलते हैं कि ये 7 लाख रुपये मेरे पास है। तो वहाँ पे मैडम सर बोलती कि ये 7 लाख रुपया में क्या होगा, तुम लोगों ने तो इन लोगों से 18 लाख रुपया लिया है। तो वहाँ पे जो साजन है वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर वहाँ पे मैडम सर बोलती कि अमृता तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, तुम्हारा तो भाई ही है। तो फिर वहाँ पे अमृता भी बोलती कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, इस तरह का वहाँ पे अमृता कुछ वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे मैडम सर बोलती कि इसने तो साबित भी कर दिया, और इसके पास सबूत भी है कि ये तुम्हारा भाई ही है, इस तरह का वहाँ पे कुछ वहाँ पे बोलते हैं। तो फाइनली वहाँ पे ये डील होता है कि जो अमर है वो वहाँ पे अपना घर को बेच दे, बल्कि अमृता का घर को बेच दें। तो वहाँ पे जो अमृता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो अमृता बोलती कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा घर को कैसे बेच सकता है। तो फिर वहाँ पे बोलती कि इसने तो सब सबूत दिखाया, और ये तुम्हारा भाई ही है, तुम्हारा घर में आधा हिस्सा इसका भी है, ये अपना घर को बेच सकता है, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पे जो अमृता है वो वहाँ पे गुस्से में आके अमृता वहाँ पे अपना सच को बोल देती है, और अमृता वहाँ पे बोल देती कि मैं ही अमर हूँ, इस तरह का वहाँ पे अमृता चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे बोल देती है। तो मैडम सर वहाँ पे आगे आते हैं, और मैडम सर उसके बाल को वहाँ पे निकाल देते हैं। और निकालने के बाद मैडम सर बोलती कि ये एक नाटक था, ये नाटक हम लोगों ने इसीलिए किया ताकि तुम्हारा सच बाहर आ सके, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पे जो अमृता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है, और वहाँ पे जो अमृता है वो वहाँ पे रो रो के बोलने लगती है कि मैंने बस ये सब पैसों के लालच में किया, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलती है। और अमृता वहाँ पे सभी लोगों से वहाँ पे सॉरी मांगते हैं, और वहाँ पे तीनों लड़कियों से भी वहाँ पे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे ये सब कुछ डील हो जाता है पैसों के बारे में, कि इन लोगों से तुमने पैसा लिया, वो पैसा कब वापस कर रहे। तो अमृता बोलती कि मैं इन लोगों को पैसा जल्दी ही वापस कर दूंगी। तो ये केस वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो वहाँ पे वो तीनों लड़कियां जो है जिनसे पैसा ठगा गया था, वो तीनों लड़कियां वहाँ पे मैडम सर को सैल्यूट करते हैं। तो और यहीं पे ये केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मैडम सर और करिश्मा जी दोनों वहाँ पे चाय पी रहे होते हैं, और जो करिश्मा जी है वो वहाँ पे मैडम सर की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो करिश्मा जी है वो वहाँ पे उठती है, और मैडम सर को वहाँ पे पैसा देती है 3000 रुपये। तो वहाँ पे जो मैडम सर है वो वहाँ पे बोलती है कि मैं 3000 रुपये नहीं दूंगी, लेकिन वहाँ पे करिश्मा जी बोलती कि ये टिप में रख लो, तुमने बहुत अच्छा केस सॉल्व किया कल। तो वहाँ पे मैडम सर बोलती कि मुझे 2000 ही रुपया चाहिए, जितना बात हुआ था बस मुझे वही चाहिए। और वहाँ पे 2000 मैडम सर वहाँ पे अपने जेब में डालती है, और मैडम सर वहाँ पे अपने जेब में 2000 रुपया जैसे ही डालती है और हाथ निकालती है, वो जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क नीचे जमीन में गिर जाता है। और हार्ड डिस्क नीचे जमीन में गिरने के बाद फिर वहाँ पे मैडम सर बोलती कि ये एक लॉकेट है जो मेरे भाई ने मुझे दिया है, और मैडम सर वहाँ पे बच जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पे करिश्मा जी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो मैडम सर है वो वहाँ पे अनुभव सर को कॉल करते हैं, ताकि अपना असली सच अनुभव को बता सकें, क्योंकि मैडम सर का शक पूरा दूर हो चुका है अनुभव सर के ऊपर से। और वहाँ पे अनुभव सर को बोलते हैं कि क्या मिल सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वहाँ पे अनुभव सर हाँ कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैडम सर है वो वहाँ पे पूरे सज धज के रेडी हो जाते हैं, और अनुभव सर का वहाँ पे वेट कर रही होती है, और अनुभव सर के बारे में पूरा वहाँ पे सोच रही होती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है, और एंट्री होने के बाद जो मैडम सर है वो वहाँ पे उस पेन ड्राइव को निकाल कर वहाँ पे दे देते हैं, कि बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इस तरह का वहाँ पे मैडम सर कुछ वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन वो गिफ्ट जैसे ही उठाते हैं तो मैडम सर वहाँ पे देखती है कि वो कोई और नहीं, वो साजन ही है, और साजन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तो साजन बोलते हैं कि मुझे अनुभव सर ने भेजा, अनुभव सर ने मुझसे पहले वादा किया था कि मैं तुम्हें उर्मिला से मिला कर रहूँगा, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। और वो जो हार्ड डिस्क है वो साजन के पास आ चुके हैं। तो मैडम सर वहाँ पे बोलती कि वो हार्ड डिस्क मुझे वापस करो, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पे जो साजन है वो वहाँ पे बोलते हैं कि तुमने मुझे पहली बार ये गिफ्ट किया है, और ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। तो मैडम सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। तो वहाँ पे जो साजन है वो वहाँ पे एक शर्त रख देते हैं, और मैडम सर बोलते हैं कि इस वैलेंटाइन डे तुम मेरे साथ मनाओगी, इस तरह का वहाँ पे साजन कुछ वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे मैडम सर हाँ कर देती है। तो फ्रेंड्स मैडम सर के आज के एपिसोड में कुछ इसी तरह का सीन दिखाया गया। तो फ्रेंड्स मैडम सर के आने वाली एपिसोड में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है,
क्योंकि मैडम सर के आने वाले एपिसोड में एक व्हाइट तोते की कहानी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और वो तोता बहुत ही ज़्यादा नटखट होने वाला है और वो तोता सबसे ज़्यादा करिश्मा जी को परेशान करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैडम सर के आने वाली एपिसोड में कुछ इसी तरह का सीन दिखाया गया। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्मार्ट समझ को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैडम सर के हर इंटरेस्टिंग अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।